दोस्तों, द मोस्ट पावरफुल श्लोक इन भगवत गीता, आज मैं इसके बारे में वर्णन करने वाला हूं। इस श्लोक ने मेरे जीवन में काफी परिवर्तन लाए। यही एक ऐसा श्लोक, वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही टॉप 5 श्लोक में से अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 में ये श्लोक मैं रखूंगा। भगवत गीता का ये श्लोक है, 7वां अध्याय, 16वां श्लोक। आप खोल लीजिए अपने भगवत गीता में, मैं यहां पे स्क्रीन भी दिखा दूंगा। कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्त, नंबर 1, यानी पीड़ित। जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। कहोगे यार इसमें क्या है, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आर्त मतलब पीड़ित। दूसरे जिज्ञासु, यानी जो क्या जिज्ञासा है कि क्या होता है, बहुत सब बातें करते हैं, क्या है भैया ये, क्या आत्मज्ञान ये भैया, उपनिषद एंड ऑल दैट, है ना, देखते हैं क्या होता है, इंटरेस्ट। आर्त जो है, यानी जो पीड़ित लोग हैं, उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया उनके पास उनको ऑप्शन नहीं है, उनको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। पीड़ित। उसके बाद आपका जिज्ञासु आ गया। तीसरा आ गया आपका अर्थार्थी, यानी इसमें मेरा क्या फायदा है। विवेक बिंद्रा का सबसे टिपिकल एग्जांपल है यहां पे कि वो भगवत गीता को बिजनेस बुक ज्यादा बोलते हैं, तो अपने डिजायर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि भगवत गीता इज नॉट अबाउट एक्सट्रैक्टिंग अ डिजायर। बट स्टिल अर्थार्थी लोगों को भी कृष्ण ने बोला है कि पवित्र आत्मा। अब बोल दिया तो कृष्ण हम्बल है, शायद इसलिए बोल दिया होगा। चौथी चीज जो है वो है ज्ञानी। तो आपका हो गया आर्थ, आपका हो गया जिज्ञासु, आपका हो गया अर्थार्थी, और आपका हो गया ज्ञानी। ज्ञानी मतलब क्या, जो ऑलरेडी मेरे, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त है। क्योंकि मैंने खुद भी देखा कि मैं कई बार भगवत गीता और स्पिरिचुअलिटी, एक बार भगवत गीता नहीं खोली, मैंने कई बार भगवत गीता खोली है, ऑलमोस्ट 8 बार पढ़ चुका हूं। अष्टावक्र गीता जब मैंने पढ़ी तो उसको भी मैंने कई बार खोला। पॉडकास्ट में रोज करता रहता हूं, भगवान के बारे में बात करता, परमात्मा के बारे में बात करता रहता हूं। तो जिज्ञासु जो लोग हैं, सॉरी, जो ज्ञानी लोग हैं, वो तो आते ही आते हैं, बार बार रिपीट, मतलब रिकरिंग कस्टमर एक तरीके भगवत गीता के। अब आप क्या हो इसमें से? 100 में से 90% लोग स्पिरिचुअलिटी में जिज्ञासा के लिए आते हैं। अब जिज्ञासा की जो प्रकृति है उसको समझने की कोशिश करिएगा। मुझे इस लड़की के कपड़ों के पीछे देखना है कि अंग कैसा है। जैसे ही मैं देखूंगा, 1 बार 2 बार 3 4 बार 10 बार, इमीडिएटली मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपने एक पॉन देखी और वो पॉन आप बार बार नहीं देखते हो, 1 2 बार 3, अगर बहुत अच्छी पॉन है 10 12 बार देख ली, ज्यादा ज्यादा उससे ऊपर जिज्ञासा खत्म हो गई। तो जिज्ञासु लोग जो हैं वो सिर्फ कंटेंट गैदर करने आते हैं। इट्स लाइक मूवी वॉचिंग। दे वांट टू नो, क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, ओ आत्मज्ञान क्या होता है, तत्वमसी क्या होता है, अहम ब्रह्मस्मि क्या होता है। ठीक, अहम ब्रह्मस्मि मतलब ये होता है, अच्छा ये होता है, आगे बढ़ो। आकांक्षा, हाँ तुमने मेरा धोखा दिया ना, तुमको मैं बताऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपना वापस बिजी हो गए जीवन में। तो जिज्ञासु लोग सिर्फ जानने के लिए आते हैं, वो बस बात करते हैं कि मुझे, हाँ वो सर प्रमोशन दे दीजिए जरा, अरे मिल जाता सर तो अच्छा था, अरे वो तत्वमसी क्या होता है, अच्छा अच्छा, मतलब तुम ही वो, अच्छा तत्व वही, अच्छा इस दुनिया की एक ही रियलिटी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यार वो गांजा मंगा लेना जरा। आज कहां मनाली चल रहा है वो, अच्छा, अरे माल कहां से मंगाया, ओ
डायरेक्ट तो तुमने वहां से करला से मंगाया है? अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकना, एक वीडियो आ रही। वो भगवत गीता का तीसरा श्लोक पता है आपको क्या है? थोड़ा बता देंगे? हाँ बता। प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? अरे कुछ नहीं, वो मतलब कर्म विवश होकर प्रकृति के कुछ कर्म होते हैं, आपको विवश होकर उसके कर्म करना पड़ता है। अच्छा, मतलब इस दुनिया में लॉ ऑफ एक्टिविटी अप्लाइड है, मतलब हमें हमेशा एक्टिविटी करते रहना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ वो मान ले आना जरा भाई जरा। हाँ भाई, अरे वो सुपरमैन 3 आ गई। हाँ ठीक है, बस चल रहे, 4 टिकट करनी है। ओके, तो इनको सिर्फ जानना है, इनको और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जानते रहना है, और कुछ नहीं करना है। अब सबसे पावरफुल इसमें जो है वो है आर्थ, यानी पीड़ित आदमी। 2016 में जब मुझे एहसास हुआ कि लड़कियों के चक्कर में मैं पड़ा, मैंने देखा यहां पे कुछ नहीं है, सुख नहीं है। मैं अपने आप को उन लकी पुरुषों में नहीं मानता हूं जिनको पहले अटेम्प्ट में प्यार मिल जाए। मेरे हिसाब से मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनको नहीं मिलता है, और प्यार इतनी मुश्किल से मिलता भी नहीं। 99% पॉसिबिलिटी होती है कि आपको प्रेम, सच्चा प्रेम ना मिले। तो मुझे मिला भी, ऐसा नहीं एक लड़की आई थी वो एकदम एक्टिव थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे समझ में आया कि यहाँ पे वो चीज भराव नहीं आ रहा, जीवन का भराव नहीं है। तो आई वॉज लिटरली वेरी मच शैटर्ड, टूट चुका था मैं अंदर से। क्लब्स जा चुका था, गांजा फूक चुका था। 2014 में कॉलेज में मुझे गांजा फूका दिया, 4-5 महीने गांजा फूका, सब कुछ किया। और उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे इसी में करना है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका मैंने त्याग दिया। मैंने अच्छे फ्रेंड्स पकड़ लिए जो थोड़ा सात्विक लोग थे, उनको पकड़ लिया, क्योंकि जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई लोग भी वैसे ही आते हैं, क्योंकि वो लोग जो है छूटेंगे नहीं तो वो लोग और फिर इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर एक पॉइंट आया कि मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था 3rd ईयर में, क्योंकि मैं और डीप जाता जा रहा था इसमें, और समझता जा रहा था, लेयर पे लेयर हटाता जा रहा था, समझता जा रहा था चीजों को। ये मेरी शुरुआत थी। अब अगर मैं आज भी मैं इसी मार्ग से आया हूं, ये आर्थ के मार्ग से, पीड़ितम यानी डिस्ट्रेस मार्ग, द पाथ ऑफ डिस्ट्रेस्ड, इसी में ही मैं आया हूं, और आज भी इसी में। अगर मैंने आज स्पिरिचुअलिटी छोड़ दी तो वापस मैं उसी मार्ग में चला जाऊं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो डिस्ट्रेस्ड लोग सबसे ज्यादा अच्छे लोग होते हैं। अब ये हो गया यहां पे अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में। एक्चुअली ये बिजनेस के कंसेप्ट में भी अप्लाइड है। आप अगर देखेंगे, या तो बिल गेट्स जिज्ञासु थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, अमीर बाप की औलाद थे, और या तो स्टीव जॉब्स जो थे उनके अंदर गरीबी थी, बायोलॉजिकल फादर उनके कोई और थे। तो एक्सट्रीम सफरिंग में एक बिजनेस डेवलप हुआ, और एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी में एक बिजनेस डेवलप हुआ। और ये चीज आप यूट्यूब में भी देख सकते, जैसे अमित बढ़ाना एक यूट्यूबर है, वो गरीब था। आशीष चंचलानी के जो पापा हैं वो ऑलरेडी थिएटर चलाते हैं। तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन या तो एक एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी से कर रहे हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, क्योंकि आपके घर के ऊपर भी छत है, तो आप कुछ भी अप्लाई नहीं करते, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, बिकॉज रोटी कपड़े मकान पे नहीं बनी आई। जिस दिन रोटी कपड़ा और मकान पे बनाती है ना, ये 3 चीजों पे, उस दिन आदमी एक्शन लेता है। आप कहीं से भी कोई भी एंटरप्रेन्योरियल स्टोरी उठा के देख लो, हर आदमी के पीछे एक बहुत भयंकर कहानी मिलेगी आपको। ये आदमी भयंकर पागल हो गया, ये आदमी बहुत सफर करता है, ये आदमी तो अरे बाप रे बाप, इस आदमी की कहानी देखो, रिक्शे वाला था, या घर में ये थे, माँ बहन का रेप हो गया, उसके बाद बहुत भयंकर आपको दिखेगा कि यार क्या कहानी थी इनकी। और यही लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जिज्ञासा वाले कम है। इसीलिए आप देखते हो गरीब आदमी जो होता है वो सबसे जंप मारता है बड़ी तेजी से, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए है नहीं भाई। उसके पास बैठे बैठे नेटफ्लिक्स का टाइम नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स कहां से चलाएंगे जब बिजली का बिल ही नहीं भरा। तो चक्कर क्या है कि आप देखोगे, अगर आपसे स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में अप्लाइड नहीं है,
ये बिजनेस के कंटेक्स्ट में भी अप्लाइड है और यही चीज म्यूजिक के भी कंटेक्स्ट में भी अप्लाइड है। मुझे म्यूजिशियन अच्छा बनना है तो मैं रियाज करूंगा, लेकिन लोग रियाज नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। लोग लोग बैठे बैठे मटर गश्ती कर रहे हैं। क्यों? ये मटर गश्ती वाला, या तो एक्सट्रीम सफरिंग होनी चाहिए या तो एक्सट्रीम डिजायर होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सट्रीम डिजायर भी एक तरीके से सफरिंग ही क्रिएट कर रहा है कि मुझे ये चीज नहीं मिली तो मैं परेशान हूं। तो या तो बीच वाला सिस्टम, विशेस और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वासना का यहां पे अस्तित्व है मटेरियलिज्म में। अगर वासना नहीं होगी किसी चीज की तो आप उसको फॉलो अप नहीं कर पाओगे, उस पर एक्शन नहीं लोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? वासना पे अटैक करती है, सीधा आती कुल्हाड़ी चलाती भाट। तो क्या होगा? वासना आ जाएगी। अब वासना जब चली गई वो गिरने लगे, माइल्ड, मैक्सिमम टू मॉडरेट, मॉडरेट टू माइल्ड, ऐसे धीरे धीरे ग्राफ गिरेगा वासना का। अब वो गिरेगा तो आप आलस से शिरोमणि हो जाओगे। इसको भगवत अष्टवक्र गीता में वर्णन है इसका, आलस से शिरोमणि। मतलब सबसे बड़ा आलसी कौन होता है? वो ज्ञानी होता है, सबसे बड़ा आलसी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे साथ हुई। 28 की उम्र में जब वासना हल्की हुई और वैराग गहराता गया, गहराता गया, गहराता गया, तो डिजायर्स मेरे ऊपर हावी होना बंद हो गए। अब हावी होना बंद हो गए तो रोटी कपड़ा मकान भी तो चलाना, कहां से चलाएंगे? तो जो सक्सेस मुझे जल्दी मिलनी थी 27-28 की उम्र में, वो सक्सेस 31 की उम्र में भी नहीं मिली। अभी भी मेरी कंपनी है, शस्त्र बैंड नाम है कंपनी का, हम शोज करते हैं। एक शोज का नेट मार्जिन हमारा 22 से 20 हजार में बचता है। लेकिन आज भी अगर मैं चाहूं तो इस नेट मार्जिन को बढ़ा के एक दिन का मैं 60-70 हजार कर सकता हूं, 1 लाख 20 लाख हजार कर सकता हूं, 2 लाख रुपए कर सकता हूं। लेकिन मैं एक्शन ही नहीं लेता हूं। मुझे लगता है कि अरे यार चल रहा है, चलने दो, क्या करना है, बस चल जाए, काम चल जाए। बस आप यही सोचते हो, बस काम चल जाए, बस काम चल जाए। और उसके चक्कर में क्या होता है, एकदम से फाइनेंशियल चैलेंजेस आ जाते हैं। अब कहोगे भाई ये क्या हो गया यार, ये चक्कर है। तो क्या हुआ कि आलस्य शिरोमणि में क्या होता है, आदमी एक्शन कम लेता है और थिंकिंग में एक्शन ज्यादा लेने लगता है। तो मैंने क्या किया कि मेरा एनालॉजी बहुत अच्छी है, मैं बुक्स पढ़ता हूं, लेकिन एक कर्म कांड मेरे से नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यार बस क्या करना है, सब तो ऐसे ही है। क्योंकि इसको कर के भी मर गए तो भी ऐसे, मर के भी करे तो क्या फर्क पड़ता है, जलना है हर आदमी को भाई, ये सब आने लगता है दिमाग में। आदमी यार भाई क्या करे यार, दिमाग खराब, दिमाग खराब। क्यों? क्योंकि भाई, तो इस वजह से थोड़ी सी कठिनाइयां आती है। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप एक्सट्रीम डिजायर तो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, पर एक्सट्रीम सफरिंग तो हावी अभी भी हो सकती है ना। कैसे? भाई पैसा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बिजली का बिल नहीं है ना? तो अब आप बैठे हो, खाना तो खाओगे। कि भाई वैराग्य प्राप्ति है, का मतलब क्या खाना नहीं खाओगे क्या? तो क्या होता है, जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है और रोटी कपड़े मकान पे अगर मान लो बनाती है। फिलहाल अभी तो मैं, 1-2 बार मेरे साथ हो चुका है, 3-4 साल पहले कई बार हुआ था, 1-2 बार नहीं, 4-5 बार, कि फाइनेंशियल इतना इतना भयंकर हो गया कि वो अभी कल ही सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है, या पिंड वापस लौटो, गांव वापस लौटो। तो होता क्या है कि भाई बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं वैराग्य। अब ये वैराग्य का नेगेटिव साइड है। देखिए हर दुनिया में इसमें वैराग्य का नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है। लेकिन एक चीज आपको बताता हूं कि एक्सट्रीम सफरिंग जब होती है तो एक्शंस होने लगते हैं, चाहे वैराग्य प्राप्ति हो तो भी। तो आपने देखा होगा कि अगर आपको मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, आपके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, धन खत्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, एक्सट्रीम सफरिंग आने लगेगी। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, खाना नहीं, बिजली का बिल नहीं, रेंट नहीं, कुछ नहीं। आप घर में पड़े हुए हो, ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं, कुछ करने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं, कुछ नहीं। आप कहोगे भाई ये तो बड़ी झंड हो गई जिंदगी। हाँ, मेंटल आपके ऊपर कुछ हवा हावी नहीं होगा कभी जिंदगी में। आप जब चाहो तब उसको छोड़ सकते हो। यज्ञ, अभी ये भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ा था कि हे अर्जुन, वासनाओं को यज्ञ के समान देखो और उसको करते रहो। मतलब टी शर्ट को ऐसे पकड़ लो और जब चाहो तब ऐसे छोड़ सकते हो। टी शर्ट आपके ऊपर पहने नहीं हुए हो, आपने ऐसे पकड़ रखा, टक टक टक, लेट गो एटीट्यूड है। तो इसको वैराग्य बोलते हैं। तो एक्सट्रीम सफरिंग में
आप वापस एक्शन लेना चालू कर दोगे। ये है वैराग्य की इंटेंसिटी। लेकिन वैराग्य ना हो अगर, तो एक्सट्रीम सफरिंग आएगी ही नहीं कभी। मतलब रोटी कपड़े मकान पे कभी बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिजायर है, मुझे ये बड़ा बनना है, मुझे बिजनेस को बड़ा करना है, मुझे इतना बड़ा आर्टिस्ट बनना है, मुझे ये करना, वही परेशान करता रहेगा आपको, तो आपको बैठने नहीं देगा वो। लेकिन जैसे ही आपका हुआ कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे करना, मुझे करना, वो उस पर तुरंत अटैक करेगी स्पिरिचुअलिटी। इमीडिएटली आप डाउन हो जाओगे और सिर्फ रोटी कपड़े और मकान पे जब बनेगी तभी एक्शन लोगे आप। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैनेजेबल है। यार देखो, मोक्ष मिल गई तो यार थोड़ा सा तो कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मोक्ष की वैल्यू क्या है? इसकी इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो इतनी कॉस्ट उठाना या इतना त्याग देना, ठीक है, एक आप झेल सकते हो, लेकिन कठिनाइयां आती हैं, भयंकर कठिनाइयां आती हैं। तो ये हर जगह अप्लाइड है। आप अगर देखोगे, रियाज में अप्लाइड है, बिजनेस में अप्लाइड है, स्पिरिचुअलिटी में अप्लाइड है। ये श्लोक सबसे पावरफुल श्लोक है कि 4 प्रकार के लोग ही मेरी शरण में आते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो है वो अर्थार्थी है, यानी मीनिंग दिखाना है मुझे, इसमें मीनिंग चाहिए, भगवत गीता से मीनिंग चाहिए। नंबर 2 आर्त, पीड़ित। नंबर 3 जिज्ञासा। नंबर 4 जो ऑलरेडी ज्ञानी है, मेमोरी में थोड़ी वीक है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा श्लोक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।